Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn General Science English in class 6. Our lesson is lesson number 13 sound. बच्चों हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में लेसन नंबर 13 साउंड पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो बच्चों आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको सुनने में और पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है साउंड। अभी यहाँ पे साउंड का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों आप जो बातें करते होंगे अपने घर में अपने फैमिली से, फैमिली पर्सन से, मम्मी डैडी से, अपने भाई बहनों से और क्लास में अपने फ्रेंड से और टीचर से बातें करते होंगे। देखो जब वो बात करते तो आपको उनकी आवाज़ सुनाई देती होगी ना। इस तरह आपने ऐसी बहुत सारे साउंड सुना होगा। कैन यू टेल some sound are depicted in the picture below? Have you heard this sound? Put a tick mark in the box if you have, cross if you are not. What words are used in your locality to denote this sound? Write them below the pictures. अभी यहाँ पे जो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, साउंड। अभी यहाँ पे साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज़। जैसे बच्चों आप बात करते हो, अभी यहाँ पे टीचर आपको बच्चों पढ़ा रही है, तो यहाँ पे आप टीचर की आवाज़ सुन रहे हो, मतलब आप टीचर की आवाज़ सुन रहे हो। जैसे आपको भी कुछ पूछना रहता होगा तो आपकी बात का भी एक आपकी जो वर्डिंग है, आपके सेंटेंस का भी एक साउंड होता है। जैसे आपके घर में टीवी चालू होता है या म्यूज़िक सिस्टम चालू होता है, तो उसमें देखो कितने हाई स्पीड का वॉल्यूम का हाई स्पीड भी रहता है, लो स्पीड भी रहता है, हमें कितने स्पीड में सुनना है। जैसे आप सॉन्ग सुनते होंगे, टीवी शो देखते होंगे, कार्टून देखते होंगे, तो उसमें देखो ना कभी कभी कुछ ज़्यादा आप हाई वॉल्यूम कर देते हो, या कभी कोई सॉन्ग। यहाँ पे क्या है बच्चों, कभी कभी आप टीवी शो देखते होंगे, तो देखो टीवी शो में कभी कभी आप कार्टून शो या कोई सॉन्ग आप देखते होंगे, तो देखो कभी कभी आप वॉल्यूम ज़्यादा फास्ट कर दे तो आपकी मम्मी आपको शाउट करती है ना, आप टीवी का वॉल्यूम कम करो। तो यहाँ पे देखो बहुत हर चीज़ की आवाज़ होती है। जैसे बर्ड्स की आपने आवाज़ सुनी होगी, इसकी जो बर्ड्स का जो साउंड काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे यहाँ पे आप बारिश की बूंदे की आवाज़ सुनोगी, जब यहाँ पे जब बारिश होती है, जो रेन ड्रिप का साउंड जो रहता है काफ़ी स्वीट सा रहता है। जैसे आप बर्ड्स की, जैसे आप कोयल की आवाज़ सुनते होंगे, ऐसे परिंदों की बोली हमें काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे आपको बहुत से एनिमल की जो आवाज़ हमें काफ़ी हॉरिबल लगती है। जैसे डॉग बाग करता है तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे डॉग जब बाग करता है, भाभो भाभो बोलता है, तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हमें ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे बहुत सारे, जैसे आपके घर में मिक्सर मशीन होगा ना, मम्मा अगर कुकिंग करती होगी उसमें कुछ पीसती होगी, या तो कोई स्पाइसेस मसाला वगैरह पीसती होगी, देखो, या टोमेटो को ग्राइंड करती होगी या मिर्च मसाला को ग्राइंड करती होगी। देखो मिक्सर का भी एक आवाज़ रहता है, तो हर चीज़ का एक आवाज़ रहता है। फ़ैन चलता है उसका भी आवाज़ रहता है। आपके घर में ऐसी भी मशीन होगी जो आवाज़ करती होगी। तो यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, अब ऐसी पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है जो आप उसकी आवाज़ सुनी। जैसे म्यूज़िक सिस्टम, आपकी आवाज़ आपने सुनी होगी, जैसे आपके घर में म्यूज़िक सिस्टम होगा। अगर आपको कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनना है या तो कोई पार्टी सॉन्ग, डिस्को वाला सॉन्ग सुनना है, तो आप सुनते हो, तो उसकी आवाज़ भी अलग रहती है। अभी यहाँ पे देखो बर्ड्स की आवाज़, जैसे मैंने आपको बर्ड्स का, जैसे पिजन की भी वॉइस होती है, कोयल की आवाज़ रहती है, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ रहती है जिसकी आवाज़ सुनने में हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी बुरा भी लगता है। अभी यहाँ पे आपको क्रैकर की नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पे हमारे इधर कोई फंक्शन होता है या मैरिज होती है या ऐसा कोई फंक्शन सेलिब्रेशन हुआ, तो उस टाइम पे जैसे दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं, तो देखो पटाखों की भी आवाज़ आती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टू गर्ल्स है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो आवाज़ जा रही है, जैसे जो आवाज़ होती है धीमी भी होती है और तेज़ भी होती है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे देखो, आप फुटपाथ पे गए होंगे, आप रोड पे देखे होंगे, देखो यहाँ पे जो वेविकल रहती है, वेविकल को कंट्रोल करना, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती, ट्रक, टेम्पो, बस, ऑटो रिक्शा, बाइक, कार, टैक्सी, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए हम ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कभी कभी हमें धुन की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी लगती है। जो फ्लूट है आपको नज़र आ रहा है, बांसुरी की आवाज़ हमें काफ़ी अच्छी लगती है। अभी आपको नज़र आया, जैसे आपने इडली वाला देखा होगा, जो इडली वाला इडली बेचने के लिए आता है, तो वो देखो ऐसे पाँव पाँव करके आवाज़ करता है। अभी आपको यहाँ पे आपको कौन से पिक्चर नज़र आ रहा है? जैसे यहाँ पे आप, ये जो डॉग है वो बाग कर रहा है, वो किसको देख के बाग कर रहा है? कैट को देख के। जैसे कैट मियाओ मियाओ बोलती है, लेकिन जो डॉग है वो बाव 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 बोलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ आपको नज़र आ रही है, बर्ड्स की है। यहाँ पे आप देख रहे, जैसे हमारी गाने की आवाज़ भी, जैसे हमें भी गुनगुनाना कभी कभी अच्छा लगता है। हमें भी किसी की आवाज़, जैसे हम सिंगर, आपने देखा होगा लता मंगेशकर जैसे सिंगर हो गए, उनकी आवाज़ को हम काफ़ी पसंद करते हैं। किशोर हो गए।
विच साउंड डू यू हियर ड्यूरिंग द रिसेस इन द स्कूल। अभी यहाँ पे आप क्लास में पढ़ते हो, जैसे आपका जो भी लेक्चर आधे घंटे का रहता है या 40 मिनट्स या 1 घंटे का रहता है, जो भी रहता है, तो अगर लेक्चर्स कंप्लीट होता है तो आपका जो लेक्चर्स कंप्लीट होता है तो उसमें बेल रिंगिंग की आवाज़ आती है। जैसे आपके क्लास में रिसेस होती है तो बेल रिंगिंग की आवाज़ होती है। When there is silence in the classroom, close your eyes, sit quietly. Which sound in your surrounding can you hear now? अभी देखो कभी कभी क्लासरूम में आप सारी एक्टिविटी कर लेते हो, आप सारे अपना आपका लेक्चर्स ख़त्म हो जाता है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, पढ़ के सब हो जाता है, तो क्लास में देखो कभी कभी आपको टीचर्स एक्टिविटी कराती है, आपको आइज़ क्लोज करना है, शांति से बैठना है, तो आप देखते होंगे आपके आसपास आपको किस चीज़ की आवाज़ किसकी आवाज़ है। तो देखो हमें फ़ैन की आवाज़ हमें फ़ैन की आवाज़ हमें सुनाई देती है, और आसपास देखो अगर गाड़ियाँ जाएगी, व्हीकल जाएगी, तो उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। Prepare a common list of all this sound and discuss them. We'll see that there is a lot of diversity in inaudible sound that we hear. Classify this sound in two ways: soft, loud and pleasant, unpleasant. जैसे आपके सराउंडिंग एरिया में बहुत सारी आवाज़ें आती होंगी, जैसे गाड़ियों की आवाज़ रहती है, किसी मशीन की आवाज़ रहती है, जैसे आपकी आवाज़ या किसी म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ या किसी बर्ड्स की आवाज़ या एनिमल्स की आवाज़। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी आवाज़ जो धीरे भी आती है, तेज़ भी आती है, कुछ ऐसी आवाज़ सुन के हमें काफ़ी मज़ा आ जाता है, यार वाह क्या सुरीलापन है, कि कितनी मीठी आवाज़ है। कुछ ऐसी भी आवाज़ इतनी हॉरिबल रहती है कि हमें ऐसा लगता है कि कितनी बेकार आवाज़ है। Some sound are loud or are heard easily, while some other are very soft, cannot be heard unless we listen attentively. We like some sound, on the other hand we get annoyed by some other sounds. अभी कभी कभी कुछ आवाज़ें हमें काफ़ी अच्छी लगती है, जैसे अब बहुत सारे सिंगर हो, जैसे लता मंगेशकर हो गए, शान हो गया, सोनू निगम हो गए। यहाँ पे जैसे हम गाने सुनते हैं तो उनकी आवाज़ में वाकई सुरीलापन रहता है, जिनके गाने को हम काफ़ी सुनना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी आवाज़ें इतनी हॉरिबल रहती है, जैसे वो एनिमल्स की साउंड की आवाज़ हो गई, जैसे डॉग बाग कर रहा है, या कोई किसी क्रैकर की फटने की आवाज़ आ रही है, या गाड़ियों की आवाज़ और किसी मशीन की आवाज़, तो हमें काफ़ी हॉरिबल लगती है। हाउ साउंड आर प्रोड्यूस। अभी आवाज़ कैसे बनती है, यहाँ पे आपको म्यूज़िक स्पीकर नज़र आ रहा है, आवाज़ हमारी कैसे बनती है। Try this. When a song is being played on a radio or a music system in the house, place your hand on the speaker. What do you feel? अभी आपको क्या करना है, ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो आपको करना है। जैसे आपके घर में टेलीविज़न भी होगा, स्पीकर भी होगा, जैसे आपके घर में पार्टी होती होगी, और कभी कभी आपके घर में जैसे मम्मी डैडी होंगे, भाई बहन होंगे, उनका बर्थडे होता होगा या कोई फंक्शन या पार्टी होती है, तो उस टाइम हम म्यूज़िक लगाते, गाना लगाते और उसे तेज़ी से हम सुनते हैं। जैसे अगर तेज़ी से जैसे टीवी के वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम नहीं रहता कि हम हाई लाउड पे हाई म्यूज़िक पे हम बजा सकें, लेकिन जो स्पीकर रहता है काफ़ी तेज़ होता है। अगर आपके घर में म्यूज़िक सिस्टम रेडियो या म्यूज़िक सिस्टम है, अगर आपको कहाँ स्पीकर के पास अपने ईयर्स को लगाना है, तो देखो आपको कैसे लगेगा। पुट ऑफ द म्यूज़िक, व्हाट डू यू फील नाउ। अभी अगर आप म्यूज़िक का सिस्टम ऑफ करते हो तो आपको कैसा लगेगा। टेक अ रबर बैंड, स्टेज इट्स एज शोन इन द पिक्चर, प्लग द स्टेज बैंड। अभी आपको क्या करना है, रबर बैंड, जैसे रबर बैंड आता है, आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है, फिर आपको उसका एक प्लग लगाना है, प्लग द स्ट्रेचेस बैंड आपको लगाना है। अपार्ट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ रबर बैंड, व्हाट एल्स डिड यू नोटिस। जैसे आपको रबर को घसीटोगे तो उसकी आवाज़ आती है, रबर की घसीटने की आपको आवाज़ आती है, स्ट्रेचेस रबर बैंड को आप सुनोगे तो आवाज़ उसमें से आएगी। अभी यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे, जैसे वायलिन हो गया, पियानो हो गया, गिटार हो गया, तबला हो गया। तो यहाँ पे स्प्रेड सम सॉडस्ट और मस्टर्ड सीड और सैंड ऑन द डायफ्राम ऑफ तबला। अभी आपको क्या करना है, जैसे सॉडस्ट जो लकड़ी का जो बुक्का रहता है, और मस्टर्ड सीड आपको कहाँ पे स्प्रेड करना है, सैंड जो है, रेत वगैरह, आपको जो तबला का ये जो नज़र आ रहा है, इसके डायफ्राम पे आपको फैलाना है। नॉक ऑन द डायफ्राम लाइटली विद द फिंगर। अब आपको क्या करना है, तबले को एकदम उंगली से आपको तेज़ी से बजाना है। व्हाट डू सी हैपनिंग एज सो लॉन्ग एज द तबला मेक साउंड, व्हाट हैपन व्हेन द साउंड स्टॉप। अगर आप ऐसे ज़ोर ज़ोर से बजाओगे तो ये जो भी रेत है वो क्या नाचने लगेंगे, जो भी है, जैसे सॉडस्ट है या मस्टर्ड सीड है, और जो रेत है वो भी नाचने लगेंगे। व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। इससे आपको क्या पता चलता है, ये बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट है, आप घर में भी कर सकते हो, मम्मी डैडी की हेल्प ले सकते हो। द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड, दैट इज़ द डायफ्राम ऑफ द स्पीकर, द रबर बैंड, द डायफ्राम तबला शो सर्टेन मोमेंट, that is they have a certain kind of motion, they oscillate replicate, in otherwise they vibrate। अभी क्या होता है, अभी जो स्पीकर की अपनी खुद की आवाज़ होती है, रबर बैंड की आवाज़ होती है, लेकिन डायफ्राम तबला में जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है तो वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं।
जैसे अगर जैसे हम अपने हाथ में या किसी बुक पे हम मारते हैं, ऐसा हिट करते हैं, या किसी जैसे आपके पास कोई प्लास्टिक का डब्बा होगा उस पर भी आप हिट करोगे तो देखो उसमें भी एक आवाज़ आपको सुनाई देती है। यूज़ ऑफ ब्रेन पावर, व्हेन अ मेटल डिश फॉल ऑन द फ्लोर इट मेक अ लाउड नॉइस। अभी आपके घर में देखो किचन में कभी कभी देखो मम्मी के हाथ से बर्तन छूट जाता होगा, प्लेट हो गया, कांच का ग्लास या कोई प्लेट या ग्लास या बर्तन गिरता होगा, ज़मीन पे गिरता होगा तो काफ़ी भारी आवाज़, या कोई भारी बर्तन गिर जाता है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। व्हाट डू यू डू टू स्टॉप द नॉइज़, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द एक्शन। तो आप क्या करते हो कि मम्मी आपने क्या कर दिया, आपने क्या किया। तो बाय मिस्टेक कभी कभी हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट ऐसा कि कुछ चीज़ें गिर जाती है तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। The vibration of an object necessary for the production of sound. As long as the object vibrate, the sound is heard. When the vibration stop, the sound also stop. अभी कभी कुछ हमें वाइब्रेशन की आवाज़ आती है, जैसे मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, आप एक डब्बा भी ले सकते हो और डब्बा भी ले सकते हो। उस पर आपको क्या करना है, ऐसे हिट करना है, डब्बे पे हिट करना है। उस पर क्या रखना है, डब्बे के ऊपर आपको चावल के दाने या मस्टर्ड सीड रख देना, उस पर आपको जोर जोर से हिट करना है। तो देखो आपको अगर वो वाइब्रेट कर, जैसे जैसे आवाज़ आएगी वैसे हमारी जो वाइब्रेट होगी, जैसे जैसे साउंड भी प्रोड्यूस होते जाएगी। द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस कॉल सोर्स ऑफ दैट साउंड। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट में आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, वो उसे हम सोर्सर ऑफ दैट साउंड बोलेंगे। ट्राई दिस, द साउंड ऑफ सितार, बेल, वाटर देन ड्रॉप फ्रॉम द टैप, सॉसर डेट ब्रेक ऑन फॉलिंग डाउन, व्हाट इज इट दैट वाइब्रेट व्हेन दिस साउंड आर प्रोड्यूस। अभी जैसे यहाँ पे जो सितार की आवाज़ आती है, बेल की बजने की आवाज़, पानी की गिरने की, नल में से पानी गिरता है उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। अगर सॉसर किचन में गिर गया उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। मतलब ये सब साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, डू यू नो acoustic, the science of sound is resonance including the production, propagation and effect of sound is called acoustic. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे हमारा जो वोकल रहता है, लाइन जहाँ पे हमारी आवाज़ निकलती है, वॉइस बॉक्स, जैसे हम गले जैसे हमारा अगर गला सही रहेगा तभी तो हमारी आवाज़ अच्छी निकलेगी। यहाँ पे वोकल कार्ड्स नज़र आ रहा है, वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स, ट्राकिया, जैसे हमारी जो आवाज़ का जो मधुरपन रहता है, जो मिठास रहती है, हमारी गले से निकलती है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर इन द यूनिट कॉल्ड डेसीबेल। अभी अगर हमें साउंड को मेजर करना है, जैसे वेट का ग्राम किलोग्राम रहता है, तो अगर हमें साउंड को मेजर करना है तो डेसीबल में फॉर्म में होगा। द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इन आवर लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड। द वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन आवर थ्रोट। अभी जो वॉइस बॉक्स है वो कहाँ पर है, थ्रोट के अंदर है। द क्वालिटी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस इन द लाइन्स डिपेंड ऑन द टॉटनेस ऑफ द वोकल वर्ड्स। अगर जैसे हमारी जो जहाँ से आवाज़ पैदा होती है वो हमारे गले के अंदर है। यहाँ पे देख रहे हो वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स, आपको नज़र आ रहा है कि हमारी जो गले के अंदर से हमारी आवाज़ निकलती है। हमारा जैसे कभी कभी गला ख़राब रहता है तो हमारी आवाज़ काफ़ी हॉरिबल हो जाती है। टेक अ पॉट फिल विथ वाटर, स्ट्राइक इट लाइटली ऑन इट्स रिम। अभी आपको क्या करना है, वॉट डू यू सी, वाई आर वेव्स फॉर्म ऑन द वाटर इन द पॉट। अभी यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, वाइब्रेशन इन द वाटर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आपने क्या किया, अपने को एक पॉट लेना है, उसमें पानी भरना है और आपको क्या करना है, उसमें मतलब आपको ऐसे करना है, देखना है कि स्ट्राइक इट लाइटली ऑन इट्स रिम। आपको इससे देखना है कि वो अब पानी को आपको जोर जोर से चलाना है। जैसे पानी को चलाएंगे तो आपको ऐसा लगा कि पानी के अंदर क्या बन गई है, वे बन गई है और उसमें आवाज़ आ रही है। हाउ साउंड इज हर्ड। अभी आवाज़ हम कैसे सुन सकते हैं। देर इज़ अ एयर अराउंड सोर्स ऑफ साउंड। जैसे हमारी जो अगर जो आवाज़ जो है हमारी एयर की वजह से, हम जो भी बात करते हैं एयर की हेल्प से करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो एयर का होना ज़रूरी है। एज अ सोर्स ऑफ साउंड बिगेन टू वाइब्रेट, द लेयर ऑफ एयर नियरेस्ट टू द सोर्स ऑल्सो वाइब्रेट। क्योंकि अगर हम बात करें, हमारी जो आवाज़ निकल रही है, हमारी आवाज़ के पास क्या क्या प्रेजेंट रहता है, हवा ज़रूर प्रेजेंट रहती है। अ वेव ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दैट साउंड स्प्रेड इन द ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। मतलब जो भी हमारा वेव ऑफ वाइब्रेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, एयर की वजह से हो रहा है। सच वे इज कॉल्ड साउंड वे। द साउंड वे रीच ईयर आवर वे। देयर इज अ डेलिकेट diaphragm and eardrum in the cavity of our ear. Start vibrating too. The sensation produced by this vibration are passed on to the brain through the nerves in the ear. We hear that sound. अभी हम जो भी बात करते हैं, हम जो भी आवाज़ सुनते हैं, तो जो आवाज़ रहती है बच्चों गूंजती है, ऐसा वे बनाती है। वो भी किसकी वजह से होता है, हवा। जैसे एक हवा कैसा फैलती है, तो इस तरह जो आवाज़ है हमारी हवा में मिक्स होकर स्प्रेड होना शुरू हो जाती है वे के फॉर्म में।
लेट्स ट्राई दिस। अभी यहाँ पे आपको वाटर बलून दिखाई दे रहा है कि ये बलून के वो एक ये बलून के अंदर पानी भरा हुआ है, दूसरे बलून के अंदर एयर भरी हुई एयर हवा भरी हुई है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। टेक टू बलून, फिल एयर इन वन एंड वाटर इन द अदर। अभी आपको क्या करना है, दो बलून लेना है। जैसे जो ऑरेंज बलून के अंदर हवा भरी हुई है, ग्रीन बलून के अंदर क्या भरी हुई है, वाटर भरा हुआ है। प्रेस बलून फिल विद द एयर अगेंस्ट व्यू हियर एज अ शोन इन द पिक्चर। अभी आपको क्या करना है, जो एयर वाला जो बलून है आपको क्या करना है, प्रेस करना है। रब अ फिंगर ऑन द बलून एंड लिसन टू द साउंड। अभी आपको क्या करना है, फिंगर को अपनी अच्छी तरह से बलून के अंदर रब करना है और अब उसके अंदर आवाज़ सुनना है। तो देखो आपको आवाज़ कैसी नजर सुनाई देगी। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द बलून फिल विद वाटर। अभी आपको ऐसा एक्टिविटी क्या करना है, आपको वाटर ग्रीन वाला वाटर बलून उठाना है और आपको कैसे करना है, रब करना है, अपने अपने कान की तरफ लगाना है। तो आपको देखो कैसी आवाज़ सुनाई देगी। थ्रो विच बलून डू यू हियर क्लियर साउंड। तो आपको देखोगे कौन से बलून में आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एयर बलून में हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, ओके वाटर बलून में हमें ज़्यादा नहीं नजर आएगी। Stand at the end of big table. Stand at the end of a big table. Make a friend stand at the other end. Ask the friend to knock lightly on the table. अभी आपको क्या करना है, बड़े टेबल के पास आपके कॉर्नर में आपको खड़े हो जाना है और आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को क्या बोलना है कि आपका फ्रेंड टेबल के एंड में खड़ा रहे। आपको क्या बोलना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि मतलब आपको एंड में क्या बोलना है कि टेबल पे हल्का सा नॉक करो। तो आपको देखो उसकी आवाज़, जैसे टेबल की नॉक करने की आपको आवाज़ सुनाई देगी। नाउ यू प्रेस ईयर टू द टेबल, आस्क फ्रेंड टू रिपीट द नॉक, व्हाट डिफरेंट डू यू नोटिस। फिर आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड आपको खुद भी नॉक करना है। तो अपने फ्रेंड से पूछना कि आपको कैसी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ हमें सुनाई देती है, उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वे थ्रो एयर वाटर थ्रो अ सॉलिड और रीच आवर वे। अभी जो साउंड जो है, जो आवाज़ है वो पानी में भी गूंजती है और हवा में भी गूंजती है। साउंड इज प्रोपेगेट मोर क्लियरली थ्रो अ लिक्विड देन अ लिक्विड देन थ्रो एयर। लेकिन पानी में बहुत तेज़ी से फैलती है एयर के मुकाबले में। इट इज़ ऑल्सो हियर मोस्ट क्लियरली थ्रो अ सॉलिड, वाई इज दिस सो। अभी यहाँ पे देख रहे हो न्यू वर्ड्स आपको क्या देखने को मिल रहा है। Propagation of sound. Sound is said to be propagated which when sound were spread in all direction from a source of sound, the meaning of sound propagation. The substance around the source of sound through which sound waves spread is called medium of propagation of sound. जैसे जो भी substance से किसी भी object से आवाज़ निकालती है तो उसे हम propagation of sound बोलेंगे। Transmission of sound occur at a different speed through different medium. Transmission of sound is faster through the liquid than through a gas and faster than through a solid than through a liquid. अभी जो आवाज़ हम यहाँ पे फैलती है, जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, हम अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं या हम किसी को अपनी मम्मी को बुला रहे हैं, जैसे आपकी मम्मी किचन में है और आप हॉल में बैठे हो, तो जो आवाज़ है वो गूंजती है, हवा में भी गूंजती है, पानी में भी गूंजती है और सॉलिड सब्सटेंस में भी गूंजती है। इस तरह ये जो आवाज़ है हमारी गूंजती है। use of brain power. If the bell is hung in the vacuum container, well, its sound to be heard outside. अभी अगर आपका जो बेल है वैक्यूम कंटेनर में लटका हुआ, क्या उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। न्यू वर्ड, वैक्यूम मीन्स एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर इज पार्टियली एयर, वेयर एयर इज पार्टियली रिमूव। अभी वैक्यूम स्पेस, जैसे अगर जहाँ पे हवा नहीं होती तो वहाँ पे बोलते हैं आवाज़ नहीं सुनाई देती है। अभी वैक्यूम स्पेस का जहाँ पे बहुत ही एक खाली जगह, जहाँ पे हवा भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी स्पेस है। Observe and discuss. Which of this sound is pleasant? Which sound are nuisance to people? अभी आप देखोगे कौन सी आवाज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी। जैसे कभी कभी किसी की गुनगुनाने की आवाज़ आपको काफ़ी स्वीट लगती है, कभी कभी किसी की रोने की आवाज़ या चिल्लाने की आवाज़ आपको काफ़ी हॉरिबल लगती है, और कभी कभी आपको देखो किसी मशीन की आवाज़ या देखो आप देखोगे या मिक्सर ग्राइंडर चलता हुआ या कुकर की आवाज़ हमें काफ़ी हॉरिबल लगती होगी। तो नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है जिसके बारे में हम जानेंगे। वेरियस साउंड होता है, कुछ आवाज़ें अच्छी भी रहती, कुछ आवाज़ें बेकार भी होती हैं। A loud sound is harsh to the ear. Such sound produce noise. अभी जो हॉरिबल आवाज़ जो रहती है, जो हॉरिबल आवाज़ ऐसी जहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा है, काफ़ी बोलते हैं ना, काफ़ी आवाज़ आ रही, काफ़ी मशीन की आवाज़ आ रही, लोगों की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे जो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, नाउसी सीन आपको नज़र आ रहा है। ये एक फैमिली पिक्चर है जहाँ पे बाहर एक किसकी आवाज़ आ रही, बर्ड के
बट की क्रो की कैंके की आवाज़ आ रही है, बाहर गाड़ियों व्हीकल की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे जो बेबी है रो रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे जो बॉय है मस्ती कर रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे जो डैडी है वो किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो डॉग है भौं 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 कर रहा है, यहाँ पे जो ये वुमेन है आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक बेबी है, बेबी गर्ल है, वो खेल रही है, वो भी टॉय से खेल रही है, तो उसमें भी एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे जो एक ग्रैंड मदर है वो क्या देख रही है, टीवी देख रही है, तो टीवी का साउंड मतलब बहुत सारी एक घर में आवाज़ जो हो रही है प्रोड्यूस हो रही है। जैसे यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़, व्हीकल की आवाज़, बच्चों की आवाज़, खिलौने की आवाज़, टीवी की आवाज़, एनिमल की आवाज़, हमारी आपस में आवाज़ आपको नज़र आ रहा है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस साउंड इम्प्लाई इन द पिक्चर। आपको ये क्या करना है, एक लिस्ट बना लीजिए। आप भी अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठते होंगे तो किस तरह की आवाज़ होती है, टीवी की आवाज़ या गाने की आवाज़ या आपकी आवाज़। हाउ वुड दिस साउंड एटमोसफियर अफेक्टेड अ पर्सन हु इज़ नॉट फीलिंग इट। अभी कभी कभी कुछ ऐसे भी पेशेंट रहते हैं जो ज़्यादा आवाज़ को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके सर में दर्द होने लगता है, वो बिल्कुल बिल्कुल उन्हें बिल्कुल वो अनईजी फील करने लगते हैं। वुड यू लाइक टू बी एबल टू स्टडी इन दिस कंडीशन। क्या आप ऐसी जगह में पढ़ाई करोगे जैसे बच्चों, अगर यहाँ पे किसी ऐसे कोई 10th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो या कोई नीट का बच्चा हो या इंजीनियरिंग या मेडिकल का कोई स्टूडेंट है, अगर ऐसे शोर शराबे के रूम में वो पढ़ पाएगा जहाँ पे बच्चा रो रहा है, यहाँ पे जो गर्ल है टॉय से खेल रही है, यहाँ पे जो डैडी है फ़ोन में बातें कर रहे हैं, यहाँ पे जो एनिमल है वो डॉग है जो भाव भाव कर रहा है, यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो टीवी देख रही है। क्या ऐसे नॉइसी रूम में हम पढ़ाई कर पाएंगे जो मेडिकल का बच्चा होगा जिसको डॉक्टर बनना होगा, या कोई इंजीनियरिंग बनना हो, या 10th-12th का कोई बच्चा होगा या नीट का होगा, क्या वो अपनी पढ़ाई की तैयारी इस तरह कर सकता है? बिल्कुल नहीं। The situation shown in the two picture on page 94 are often seen around us. Some of the sound they depict are pleasant while other are harsh. अब कुछ कुछ आवाज़ें ऐसी रहती हैं हमें काफ़ी, जैसे पानी के गिरने की आवाज़ हमें काफ़ी अच्छी लगती है, हवा की आवाज़ अच्छी लगती है, बर्ड्स कोयल की आवाज़ अच्छी लगती है। Very loud and continuous noise has adverse effect on the people of that locality. Their hearing may get impaired which can even lead to deafness. अब कभी कभी अगर हमारी जैसे हम शोर शराबा, हम जैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे शोर शराबा काफ़ी हो रहा है, काफ़ी आवाज़ हो रहा है, काफ़ी बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही है, तो कुछ कुछ जो ऐसे रहते हैं जिनके ईयर में कान का जो पर्दा काफ़ी नाजुक होता है, तो ऐसे लोगों को बहरापन आ जाता है। इट कैन ऑल्सो कॉल्ड रेस्टनेस, irritability and mental distortion. One cannot work with concentration. This kind of continuous noise which may even है ill effect is called noise pollution. मतलब ऐसी जो कंडीशन रहती है जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान साबित होती है कि जैसे हम ज़्यादा आवाज़ सुन लेते हैं, जैसे हम ज़्यादा डिस्टर्बेंस एरिया में जाते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा एनिमल्स की आवाज़ सुन ली है, या हमारे किसी लोकेलिटी एरिया में काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, बच्चों की खेलने कूदने की आवाज़ आ रही, तो हमारे सर में, या म्यूज़िक सिस्टम हमने ज़्यादा ड्रम की आवाज़ सुन ली, म्यूज़िक सिस्टम हमने सुन लिया, तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, हमें हेडेक होने लगता है, तो हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। नॉइज़ पोल्यूशन अकर व्हेन यू हियर वन और मैनी साउंड हार्मफुल टू द ईयर। अभी नॉइज़ पोल्यूशन कब होता है, हम एक से ज़्यादा हम बहुत सारी खतरनाक आवाज़, मशीन की आवाज़, एनिमल की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, बच्चों की शोर शराबे की आवाज़, इससे हमारे सेहत पे काफ़ी नुकसान होता है। मेजर फॉर प्रिवेंटिंग नॉइज़ पोल्यूशन, नंबर 1, अगर हमें नॉइज़ पोल्यूशन से हमें कैसे प्रिवेंट करना होगा, एज़ फार एज़ पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। अभी जैसे हमें हॉर्न ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हॉर्न बजाने से पूरा जो हमारा जो रोड का जो एरिया रहता है काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है। नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ द टीवी रेडियो इन द हाउस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज वॉचिंग द प्रॉम। अगर आपके घर में टीवी है, आप टीवी शो, न्यूज़ देख रहे हो, या क्रिकेट देख रहे हो, या कार्टून देख रहे हो, या सॉन्ग देख रहे हो, तो आपको टीवी का वॉल्यूम हमेशा कम करके देखना है। जैसे आप रेडियो सुन रहे हो तो आपको वॉल्यूम कम करके देखना है। इस तरह हम नॉइज़ पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। व्हीकल शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली टू रिड्यूस द अननेसेसरी साउंड बाय देयर प्रोड्यूस। अभी जैसे आपने रोड देखा होगा, रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, बस, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, ट्रक, ऐसे एम्बुलेंस की, ये सब की आवाज़ें, मतलब जितना हो सके हम जो हॉर्न ज़्यादा ना मारे, ज़्यादा हम ज़्यादा हम अपने रोड में ज़्यादा ट्रैफिक जाम ना करें जिससे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो। फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड शुड बी लोकेटेड एट द प्रॉपर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रेजिडेंट एरिया। अभी जो फैक्ट्रीज रहती है जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी
जैसे जैसे हमारा जहाँ पे फ्लैट होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, कुछ यहाँ पे ऐसे भी पेशेंट होंगे जो ज़्यादा आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, जैसे एयरपोर्ट हो गया, हमें मतलब बिल्डिंग से दूरी बनाना चाहिए, फैक्ट्री हो गया, रेलवे स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन में ट्रेन की आवाज़ की काफ़ी सुनाई देती, काफ़ी लोगों की बातों की आवाज़, ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ सुनाई देती। बस स्टैंड में पब्लिक की आवाज़, हमें बस की हवा, हॉर्न की आवाज़ हमें काफ़ी सुनाई देती। तो हमारा जो घर है, जैसे हमारी जो बिल्डिंग है, इन सब जैसे फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मतलब थोड़ा दूर दूर बनना चाहिए ताकि आवाज़ वहाँ तक, हमारे कानों तक ना पहुँच सके। ऑलवेज रिमेंबर, सम ऑफ द साउंड दैट वी इंजॉय कैन बी न्यूसेंस फॉर अदर। कुछ कुछ जो साउंड है जो हम बहुत मज़े करके सुनते हैं, कुछ जो साउंड है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिलीव इट नॉट, अभी मानो या ना मानो, बर्ड्स लाइक द रोबिन एंड द वुड कॉक कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ अर्थवर्म इन द सॉइल। अभी अभी यहाँ पे आपको ये यकीन होगा नहीं होगा, जो रॉबिन एक बर्ड होता है और वुडकॉक जो रहता है, उन्हें अर्थवर्म की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे अर्थवर्म जो है सॉइल, मिट्टी के अंदर रहता है, फाइंड देयर प्रे, दिस इज़ बिकॉज देयर हियरिंग ऑर्गन आर वेरी सेंसिटिव। मतलब उनकी जो सुनने की, जैसे उनके जो कान की, जैसे उनके जो कान का पर्दा काफ़ी तेज़ है, उन्हें हर चीज़, उन्हें उनके ऑर्गन की आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे आपको हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई देती होगी, जैसे आप छींकते हो या आप कफिंग करते हो, आपको उसकी आवाज़ सुनाई दी। सम स्पीशीज ऑफ द ग्रास ऊपर प्रोड्यूस अ साउंड बाय रबिंग देयर लेग्स टुगेदर व्हाइल प्लेइंग इन द एयर। अभी जो ग्रास के ऊपर है वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, अगर अपने लेग को वो रबिंग करेगा, अगर वो हवा में उड़ेगा तो उसकी आवाज़ सुनती। जैसे आपको रेनी सीजन में आपको फ्रॉग की आवाज़ सुनाई देती होगी। द फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स ऑफ द बी ऑन द मॉस्किटो प्रोड्यूस हमिंग साउंड, हैवी हर्ट्स एंड साउंड। जैसे आपको पता है हनी बी जो है हम बस बस करके साउंड प्रोड्यूस करता है, जो मॉस्किटो है वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा बच्चों? व्हाट यू लर्न? वाइब्रेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जो वाइब्रेशन जो है, जैसे साउंड प्रोडक्शन, जैसे साउंड हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो वाइब्रेशन मतलब ऐसे बज बज होगा। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेशन ऑफ साउंड। जैसे मीडियम जो है प्रोपेशन ऑफ साउंड के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। साउंड इज प्रोपेटेड थ्रू गैसियस, लिक्विड, सॉलिड मीडियम। तो साउंड जो है कहाँ पे ट्रैवल करती है? हवा में और पानी में और सोडियम मीडियम, सॉलिड मीडियम में। नॉइस इज डिसएग्रीबल, इरेगुलर, लाउड। जो नॉइस है लाउड भी होती है और बहुत ही ऐसी भी होती है। नॉइस पोल्यूशन अकर ड्यू टू कंटिन्यूस नॉइस पोल्यूशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। अगर हम लगातार आवाज़ सुनेंगे तो हमारे हेल्थ को काफ़ी नुकसान हो सकता है। हमें हेडेक, हमारे सर दर्द, हमारे कान के पर्दे को भी तकलीफ हो सकती है। हैवी ट्रैफिक इंडस्ट्रियल एरिया कॉज द मैक्सिमम नॉइज़ पोल्यूशन। अभी जो हैवी ट्रैफिक होती है, इंडस्ट्रियल एरिया रहती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करती है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जैसे हमें हर जगह जहाँ भी हम रहेंगे, हम अपने फैमिली में रहेंगे या बाहर जाएंगे या रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, कहीं पे भी जाएंगे, या आप नॉर्मल रोड भी देखोगे तो वहाँ पे आपको नॉइज़ पोल्यूशन देखने को मिलेगा। इट मीन्स नेसेसरी डेट एवरीबडी टेक मेजर टू प्रिवेंट नॉइज़ पोल्यूशन। जितना हो सके हम आवाज़ कम कर सकें। अगर आप घर में टीवी देख रहे हो तो टीवी का वॉल्यूम कम करो, रेडियो का वॉल्यूम कम करो। Blowing the horn of the vehicle is prohibited near places like schools, hospital. This rule should always be followed. अभी आपने को पता है बच्चों, जैसे जहाँ पे स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे हॉर्न बजाना बिल्कुल क्या किया गया? मना किया गया, बिल्कुल अलाउड नहीं किया गया। जैसे रात के 10 बजे के बाद हम ज़्यादा मतलब शोर शराबा नहीं कर सकते, मतलब हमें फ़ाइन पड़ेगा। मतलब आज भी हमारे एरिया में एक ऐसा सिस्टम बना है कि आप स्कूल के या हॉस्पिटल के पास आप हॉर्न तेज़ी से नहीं बजा सकते, जिससे हमें नॉइज़ पोल्यूशन को फेस करना होगा। तो आई होप आज का जो लेसन था, लेसन नंबर 13 साउंड, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।